आ गई है मोस्ट डिमांडेड वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे ट्रेंड्स और एक्सेप्शन जितने भी नीट 2026 में बार बार पूछ रखे हैं बेटा, वो मैं लेके आ गई हूं इन मात्र सिर्फ 10 मिनट के अंदर बेटा, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में वी आर गोना कवर पूरे अपने 4 मार्क्स हम पूरे फिक्स कर लेंगे। और तो और पी ब्लॉक के अंदर कितने एक्सेप्शंस है, डी ब्लॉक के अंदर कितने एक्सेप्शंस है, वो भी आज हम पढ़ के जाएंगे। सो बेटा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप अपने मार्क्स पक्के करना चाहते हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले फटाफट से इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो आप लोग जानते ही हैं आई एम योर ओन सीसीडी मैम चारू ढींगरा। आई टीच केमिस्ट्री, आई प्रोड्यूस मेनी रैंक्स और बहुत सारे मेरे बच्चे अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर चुके हैं। तो फटाफट से आगे देखते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ पी ब्लॉक केमिस्ट्री हो जाए, डी ब्लॉक केमिस्ट्री हो जाए, बेटा क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले डी ब्लॉक के अंदर बेटा 3D सीरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यस 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम से लेकर हमारा क्रोमियम हो जाए, उसके बाद मैग्नीज तक तो हमारा साइज बेटा डिक्रीज हो गया है, क्योंकि साइज तो डिक्रीज ही होना चाहिए था ना लेफ्ट टू राइट जब हम जाते। पर यहाँ पे क्या देखा गया हमारा बेटा, फेकोनी मतलब आयरन कोबाल्ट और निकल तक बेटा जब हम गए तो यहाँ पे साइज में थोड़ा सा यहाँ पे साइज इक्वल आया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले हमने देखा कि Z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है शील्डिंग को, तब हमने बेटा देखा आगे कि Z इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट विद शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब कि जितना वो साइज खींचने में पुल कर रहा था, Z इफेक्टिव लग रहा था न्यूक्लियस की पावर, उतने ही DD इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ गया। तो साइज कंपैरेटिवली इक्वल हो गया है। कंपैरेटिवली एकदम सेम नहीं होता, बिल्कुल इसमें बोलते हैं इक्विवेलेंट काइंड ऑफ हो गया है। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कॉपर और जिंक में जाते जाते हमारा साइज इनफैक्ट बढ़ रहा है। व्हाई दिस हैपेंस आप देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिग्मा दैट मींस DD इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है और Z इफेक्टिव को डोमिनेट कर लेता है यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट। वेरी गुड। साथ में बेटा अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, फॉर एग्जांपल 3D सीरीज हो गया, 4D सीरीज हो गया, 5D सीरीज हो गया, राइट। तो 3D सीरीज से जब हम 4D सीरीज में जाएंगे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना ही चाहिए था, बट 5D और 4D का बेटा यहाँ पे साइज इक्वल हो जाता है, मतलब इक्विवेलेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं अगेन व्हाई, बिकॉज यहाँ पे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शंस देखी जाती है और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से F की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज कंपैरेटिवली इक्वल हो जाता है रेदर देन इंक्रीज। इजी लगा? तो बेटा इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं बार बार। क्या आ जाता है भाई, किनका डी ब्लॉक में 3D सीरीज में साइज इक्वल है? आयरन कोबाल्ट निकल टिक करके आना है आप लोगों के 4 मार्क्स पक्के। इसी तरीके से बेटा ग्रुप नंबर 14 की अगर बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो जाता है। क्या यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की जगह पहले लेड आ गया बेटा। इसमें क्या हो गया, काशी गए संत प्रभु होता था ना टिन लेड, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है। आप यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ में बेटा सेकंड पीरियड की जब हम बात करें, आयोनाइजेशन बहुत ही एनॉमलस ट्रेंड्स वगैरह आते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या होना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट साइज घटना चाहिए था, आयोनाइजेशन बढ़नी ही चाहिए थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एनॉमलस ट्रेंड किन किन के बीच में आया है, बोरॉन बेरिलियम में एक्सचेंज हो गया, इसी तरीके से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एक्सचेंज हो गया ड्यू टू फुली फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड यहाँ पे नाइट्रोजन का 2p3 हाफ p ऑर्बिटल। ठीक है, इसी के साथ बेटा आता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारा कुछ कुछ यहाँ पे ट्रेंड्स दिखाती है, जैसे कि ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 में एनॉमलस ट्रेंड्स आते हैं, एक्सेप्शनल ट्रेंड्स। अब बेटा क्या होता है अगेन अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इन सब का और क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का ट्रेंड क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, तो इन सब का ट्रेंड डिक्रीज होना चाहिए था। बट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन देन क्लोरीन, मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए था, फिर उससे कम क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। बट यहाँ पे भी आप एक यहाँ पे एक्सेप्शनल ट्रेंड देखते हैं। व्हाई? दिस इज EGE का ट्रेंड। व्हाई? बिकॉज इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना और फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्लोरीन की EGE ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 16 में तो इतना ज्यादा एनॉमलस ट्रेंड देखा जाता है कि ऑक्सीजन सबसे जाके एंड में बैठ जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड स्टूडेंट्स, पेपर में आपको बहुत काम आने वाले हैं। और ग्रुप नंबर 13 तो हमारा सबका फेवरेट है ना, हमारा फेवरेट नहीं है मैम, एग्जामिनर का फेवरेट है। तो ग्रुप नंबर 13 क्या कहता है, होना क्या चाहिए था, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, दैट मींस बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए था, बाकी सब डिक्रीज होना चाहिए था। बट क्या ऐसा होता है ग्रुप नंबर 13? नहीं, बहुत नटखट होता है ग्रुप नंबर 13। क्या करता है बेटा, इसके अंदर एक्सेप्शन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, राइट, बट हमें रीजन पता होता है। तो साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसा हेरफेर होता है देखते हैं। यहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम में बेटा स्विच हो जाता है ड्यू टू यहाँ पे क्या होता है, 3D पुअर शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड देन थैलियम का अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। सिमिलरली इसको आपको ऐसे याद रखना है, बोतल में गया अलादीन, ट्रिक दे दी है मैम ने, आपको आई होप याद रहेगा। साथ ही में इसमें बच्चे W वगैरह बनाते हैं, W बनाने के लिए भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना, याद रहे
ना रहे, तो ये वाली ट्रिक काफी ईजी हो जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बेटा यहाँ पे कैसे करना है, बोरॉन एंड देन पूरे ऑर्डर को बाकी रिवर्स कर देना, दैट मीन्स बोरॉन, थेलियम, इंडियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम। अगर आपको मजा आया तो लिख दो मैम मजा आया, थैंक यू मैम, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी बेटा पी ब्लॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि ग्रुप नंबर आप देख सकते हैं 13, 14, 15, 16 में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 ग्रुप नंबर 13 की, और हायर है +3, है ना। सिमिलरली ग्रुप नंबर 14 की +2 लोअर है, हायर +3 है। ग्रुप नंबर 15 की लोअर +3 है एंड हायर +5 है। ग्रुप नंबर 16 की लोअर +4 एंड हायर +6 एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी आपको ध्यान रखना है। अब व्हाई दिस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ना बेटा यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, और हायर वाले की डिक्रीज हो रही है। व्हाई? बिकॉज बेटा जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या देखा जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इनएबिलिटी टू डोनेट 2s2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ns2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी भी हम बात करें, इनएबिलिटी टू डोनेट ns2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो क्या होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन ना देने की वजह से बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा ही अच्छे से काम आएंगी, याद रखना। साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पेपर में बेटा डायरेक्टली थ्योरेटिकली टिक करने के लिए आ जाता है, तो क्या कर सकते हैं, हमें तो आपको पढ़ाना ही है, राइट। सो ग्रुप नंबर 13 और 14 के लिए वैसे देखो एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स क्या होते थे, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए इकट्ठे ही जाता है। ग्रुप नंबर 13 और 14 डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, एंड ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था। बट मैम इसमें कुछ आप पढ़ा रहे हो तो एक्सेप्शन होगी ही, राइट। तो इसी तरीके से बेटा हम देखते हैं ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18 देखेंगे बेटा, ये इनके नॉर्मलेस ट्रेंड्स आप देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 15 और 16 में यहाँ पे क्या आया है, लास्ट में स्विच आया है, एक्सेप्शन से ध्यान रखना। साथ ही साथ बेटा मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 में भी आप एक्सेप्शनल ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे। क्या देखेंगे आप यहाँ पे, कि अगेन मैम ने बताया था कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 में यहाँ पे स्विच आता है, तो ध्यान रखना, ओके। आई होप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसी के साथ साथ बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो हमने इसके लिए भी आप लोगों के लिए तो आपको टेक्निक बताई थी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होती है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, तो दो एग्जांपल्स लिखवाया मैंने, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, तो मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, बिकॉज व्हाई, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको इलेक्ट्रॉन की भूख है तो वह लुईस एसिड काइंड ऑफ कहलाएगा ना, तो आप उससे याद रख सकते हैं, ट्रिक है ये, ठीक है। साथ ही साथ SO2 और SO3 में भी हमारा SO3 की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है बेटा। सिमिलरली अगर सेंट्रल एटम ही मैंने चेंज कर दिया और साइड एटम सेम रखा तो बड़ा ही परेशान करते हैं ना हमको, सेंट्रल एटम साइड एटम तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो क्या होता है, मैम आई है ना बताने के लिए, इजी हो जाएगा। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर देना है, तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द एसिडिक नेचर, राइट। इजी लगा तो भाई बहुत मजा आया, आगे चलते हैं। पेपर में आने वाले हमारे क्वेश्चंस बेटा हम यहीं पे देख ले रहे हैं। काफी बच्चे कहते हैं मैम हमको ना हाइड्राइड वाले क्वेश्चन नहीं होते, उनके लिए बेटा यहाँ पे मैं लिख के लाई हूँ, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 में हाइड्राइड्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस कहलाते हैं। तो क्या होता है, ग्रुप नंबर 16 के हाइलाइट्स कौन कौन से होंगे, H2O वाटर, H2S, H2SC सेलेनियम, H2T टेलुरियम एंड H2 पोलोनियम, राइट। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, इतना क्वेश्चन इस पे नहीं आता, बट हम पूरा टोटल ट्रेंड पढ़ रहे हैं ताकि कुछ हमसे रहे ना, ओके। सो आपको पता है टॉप टू बॉटम बेटा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा तो H आराम से दे सकता है, राइट। तो स्टेबिलिटी वाटर की हमारी ज्यादा होगी, है ना। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, वाटर की, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, तो फिर वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी जाता ही है, आपको पता है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगेगी तो वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। बट जब नीचे चलते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होता है, एबिलिटी टू डोनेट H+ आयन, सो कौन इजीली दे देगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो ऑर्डर्स उल्टे हो जाएंगे, राइट। तो इन दोनों के ऑर्डर्स एक साथ चलते हैं और इन दोनों के ऑर्डर्स एक साथ चलते हैं। सिमिलरली हाइड्राइड्स देखेंगे बेटा अगर हम ग्रुप नंबर 17 के, तो भी हम देखते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम तो क्या हो रही है, घट रही है, बिकॉज HI का साइज बड़ा है तो इजीली दे देगा, और इजीली दे देगा तो एसिडिक नेचर और रिड्यूसिंग पावर इसके दोनों ऑर्डर के इनवर्स हो जाएंगे, बाकी नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड्स है, ठीक है। तो बेटा आपको पेपर में बहुत हेल्प आने वाले हैं, अच्छे से करना, ओके। उसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन में भी कुछ कुछ कंपाउंड आ जाता है, जैसे कि हमारा कौन सा हेलोजन मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव है या ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो हम इसको कैसे बताएंगे, जैसे F2 हो गया, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो गया, देन Cl2, देन Br2 एंड I2। अब आप बोलोगे मैम F2 क्यों ज्यादा रिएक्टिव बेटा, बिकॉज ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, और F2 के अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से
बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस होती है, F2 बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहाँ पे लाए कर रहे हैं आपको, आई होप मजा आया होगा पढ़ के। इसी तरीके से बेटा थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगर आपको और वीडियोस चाहिए एक्सेप्शंस पे, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, पूरी इनऑर्गेनिक की, तो नीचे आपको कमेंट करना है। थैंक यू मैम, वी नीड, और जो भी आपको लगता है आप कमेंट करिए। चारू मैम इज ऑलवेज है विद यू, हमेशा आप लोगों की सुनेंगे हम, हमेशा जो आपको चाहिए करवाएंगे। प्लस नीट बहुत ही कम दिनों में आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट चारू मैम की तरफ से, मुझे सब अपने बच्चों पे भरोसा है, आप सब अच्छा करके आएंगे। थैंक यू सो मच।